नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आकृतियों की गिनती। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग और इसके अंदर चैप्टर स्टार्ट किया है हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया है? आकृतियों की गिनती। या गणना, और इंग्लिश में कहते हैं हम इसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स। और इससे पिछली वीडियो में हमने वो देखा था हम वर्ग जो है किस प्रकार काउंट करते हैं, और आज देखेंगे हम आयत जो है वो किस प्रकार काउंट किए जाते हैं। क्या देखने वाले हैं आज हम? आयत जो है वो किस प्रकार काउंट किए जाते हैं। तो भैया पहली आकृति बना लो आज की क्लास की। और पहली आकृति है कुछ इस प्रकार से। ये है पहली आकृति, और इसमें बताओ भैया कितने आयत हैं। क्या बताने हैं इसमें? कितने आयत हैं। और आपको हम आयत जो है बता चुके हैं, वो होते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आप क्या होगा सर, इसमें जो है आयत है एक तो यो है, और दूसरा यो है, और तीसरा यो है, और लास्ट और चौथा भैया यो है। तो कितनी आयत है इसमें? तो इसमें आयत है 4। कितने आयत है इसमें? 4। अब जो है अगर 4 ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन दिए हमें 7, 8, 9, 10, तो इस कंडीशन में हम ऑप्शन जो लगाएंगे वो लगाएंगे 9। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? 9। क्यों लगाएंगे? तो भैया समझो इसे भी। तो इसका जो है 9 को हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ लिख लो नोट करके, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। प्रत्येक वर्ग आयत होता है। इसे हम आसान सी भाषा में समझे तो इसका मतलब यो है, हम जो है वर्गों को आयत के अंदर काउंट कर सकते हैं। वर्ग को जो है हम आयत के अंदर काउंट कर सकते हैं, पर आयत को जो है हम वर्ग के अंदर काउंट नहीं कर सकते। वर्ग को जो है हम आयत के अंदर काउंट कर सकते हैं, पर आयत को हम वर्ग के अंदर काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक वर्ग आयत होता है। तो इसीलिए ऑप्शन लगेगा हमारा 9, क्योंकि इसमें जो है स्क्वायर कितने हैं, स्क्वायर निकालने हमने आपको अच्छी तरह से बताए हैं। नंबरिंग करो 1, 2 और यहाँ भी 2। 2 का स्क्वायर कर दो 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितने हो गए? ये हो गए 5। तो स्क्वायर हो गया इसमें 5। और रेक्टेंगल कितने हैं इसमें? तो रेक्टेंगल है इसमें 4। और हमने बताया है प्रत्येक वर्ग आयत होता है,
तो ये वर्ग है 5 और ये कितने हैं आयत 4, तो 5 4 9। तो इस प्रकार से जो है इसका ऑप्शन लगाएंगे हम 9। अब जो है ऑप्शन दिए हमें, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं 3 4 5 और 6, और इनमें पूछ लिया हमसे बताओ भैया इसमें कितने आयत है, इस आकृति में कितने आयत है। तो इस कंडीशन में लगाएंगे हम 4 आंसर, इस कंडीशन में लगाएंगे हम 4 आंसर। और ऑप्शन दे दिए हमें 7 8 9 और 10। ये एक काम करो, इस जगह लिखो 4। अब क्या करें, अब तो भैया इसमें 4 भी है और 9 भी है, तो इस कंडीशन में भी जो है हम वो लगाएंगे 9। जब हमें 4 8 9 यानी कि कुल मिलाकर बात ये है जब हमें दोनों ऑप्शन दिए हो, 4 भी दिया हो और 9 भी दिया हो, तो उस कंडीशन में लगाएंगे हम बड़ा नंबर यानी कि 9। तो 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और आपसे ये पूछ ले इसमें कि इसमें बताओ केवल आयत कितने हैं। क्या अगर इस आकृति में पूछ ले, यहाँ लिख लेते हैं हम केवल आयत, केवल आयत, तो केवल आयत हो जाएंगे 4। अब जो है हमें ये वर्ग काउंट नहीं करने, क्यों, इसमें इसने लगा दिया केवल आयत, क्या बताना है केवल आयत। तो केवल आयत पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 4। और इसमें पूछेगा भैया, इसमें क्या पूछ लेगा, अगर आपसे पूछ ले कुल आयत, तो कुल आयत पूछेगा, तो इस कंडीशन लगाएंगे हम आंसर 9। अब कुल में जो है वो भैया हम वर्ग भी काउंट करेंगे और आयत भी काउंट करेंगे, तो हो जाएंगे 9। अगर आपसे ये पूछ ले कि बस भैया इसमें हमें आयत बता दो, क्या बता दो आयत, तो उस कंडीशन में भी हम आंसर लगाएंगे 9। उस कंडीशन में भी हम आंसर क्या लगाएंगे 9। तो ये जो है बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, यह बात आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं हम अगली आकृति। क्या देखते हैं अगली आकृति। तो भैया केवल पूछेगा तो हमें 4 आंसर लगाना है इस आकृति के अनुसार। कुल पूछेगा तो 9 और आयत पूछेगा, कुल आयत 9 और आयत तो भी 9। अब आकृति नंबर दूसरी लो। और दूसरी आकृति है भैया कुछ इस प्रकार की, दूसरी आकृति है कुछ इस प्रकार की। और इस आकृति में जो है आपने क्या बताना है, तो इस आकृति में बताने हैं आपको। पहला प्रश्न लिखो, इसमें बताओ केवल आयत, क्या बताओ केवल आयत। दूसरा प्रश्न कुल आयत, कुल आयत। तीसरा प्रश्न लिखो आयत बताओ इसमें। तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर निकालो भैया क्या होने चाहिए। तो पहले करो इस पर नंबरिंग, पहले क्या कर दो इस पर नंबरिंग कर दो। तो 1 2 3, अब यहाँ से देखो 1 2 3 और 4। तो पहले जो है हम इसमें निकालते हैं स्क्वायर, पहले क्या निकालते हैं स्क्वायर,
क्यों निकालते हैं वो आपको आगे समझ आएगा। तो पहले क्या निकालते हैं हम, स्क्वायर। और आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक अच्छी तरीके से पता है। 4 गुना 3, बीच में लगाओ प्लस। अब इनमें से दोनों में से एक एक कम कर दो। 4 में से एक कम करोगे 3, यहाँ आएगा गुना का निशान। और 3 में से एक कम करोगे 2 प्लस 3 में से एक कम कर दो 2 गुना 2 में से एक कम करो 1। जहाँ भी एक आए, जहाँ भी एक आ जाना चाहिए वहाँ आप रुक जाओ। तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और यहाँ आएगा 2। तो 6 और 2 8 और 8 और 12, तो आप कहोगे स्क्वायर, यानी कि वर्ग आ जाएंगे इसमें से 20। वर्ग कितने आ गए, वर्ग आ गए 20। तो ये तो आ गए हमारे पास वर्ग। सर ये वर्ग क्यों निकाले हैं, हमसे तो पूछा है आयत। तो भैया वो आपको आगे समझ आएगा। अब निकालते हैं हम इसमें, क्या निकालते हैं, चतुर्भुज। क्या निकालते हैं, चतुर्भुज या फिर आयत, क्योंकि आयत में जो है वर्ग भी काउंट होते हैं और आयत भी। तो हम जो है यहाँ से निकाल लेते हैं आयत। आयत भी कह सकते हैं, या फिर चतुर्भुज। तो वो किस प्रकार से निकलेंगे, तो देखो भैया ये क्या है, ये है रो और इन नंबरों को ऐड कर लो। क्या, ये है रो और इन नंबरों को ऐड कर लो। तो आप क्या होगा सर, इन नंबरों को हम ऐड करेंगे तो वो आएगा 6। 1 2 3 और 3 6, तो ये आइए 6। अब भैया कॉलम जितने ये है इन नंबरों को भी ऐड कर लो। तो आप बोलोगे सर इन ऐड करेंगे तो वो आएगा 10। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10। और इन दोनों की भैया मल्टीप्लाई कर दो। क्या बताया मैंने, तो मैंने बताया ये रो जो है इन नंबरों को ऐड कर लो और कॉलम के नंबरों को ऐड कर लो और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना जाएगा, तो आप बोलोगे सर वो आ जाएगा 60। सर ये 60 जो है क्या है, सर ये 60 जो है क्या है, तो ये है भैया चतुर्भुज या फिर आयत। क्या कह सकते हैं हम इन्हें, आयत भी कह सकते हैं और चतुर्भुज भी कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा केवल आयत बताओ। क्या, केवल आयत बताओ। तो ये जो है कुल आ गए चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज आ गए हमारे पास 60। यहाँ लिख लेते हैं चतुर्भुज आ गए हमारे पास 60। और आपको अच्छी तरीके से पता है चतुर्भुज में जो है वो इसमें वर्ग भी है और भैया आयत भी है। तो हमसे पूछा है केवल आयत, तो इसमें से हम वर्ग माइनस कर देंगे। क्या, इस 60 में से जो है हम वर्ग माइनस कर देंगे और वर्गों की संख्या है 20। वर्गों की संख्या कितनी है, 20। तो 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 हो जाएगा 40। यहाँ लिख देंगे हम 60 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 40। तो केवल आयत जो है वो हो जाएंगे 40। केवल आयतों की संख्या कितनी जाएगी, 40। अब कुल आयत कितने हो जाएंगे, तो कुल आयत निकाल लिया हमने 60। कुल आयत 60 और आयत कितने हो जाएंगे, तो आयत भी 60 हो जाएंगे। तो ये बात जो है भैया आपको अब अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब जो है हम अब लेते हैं हम आकृति नंबर 3। ये क्या है, ये है 40। क्या है, ये 40। और इन्हें जो है अब हम करते हैं डिलीट और आकृति नंबर लेते हैं हम 3।
आकृति नंबर तीसरी बना लो भैया। क्या है? वर्ग। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है भैया, इसमें जो है आप बताओ केवल आयत, क्या बताओ? ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत। दूसरा प्रश्न है भैया, वो बताओ इसमें कितने आयत है, या फिर इसमें बताओ कुल आयत। और तीसरा प्रश्न है, इसमें बताओ आयत, क्या बताओ? आयत। तो निकालो भैया, इन पे जो है पहले कर दो नंबरिंग, क्या कर दो इन पे कर दो नंबरिंग। और पहला प्रश्न है हमारा केवल आयत बताओ, दूसरा प्रश्न है कुल आयत बताओ, और तीसरा प्रश्न है आयत बताओ। तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3। तो पहले जो है हम क्या निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं हम यहाँ से वर्ग, यानी कि स्क्वायर। और आपको अच्छी तरीके से पता है स्क्वायर जो है किस प्रकार निकाले जाते हैं। तो 3 क्या निकाल लें हम? स्क्वायर या फिर वर्ग, 3 गुणा 7 या 7 गुणा 3, प्लस लगाओ, इन दोनों में से एक एक कम कर दो, प्लस लगाओ फिर एक एक कम कर दो, क्या आ गया? 1, यहाँ 1 आ गया, यहीं रुक जाओ, मल्टीप्लाई करो, 7 दिया 21 प्लस 6 दूनी 12 और 5 का ना 5, जोड़ लो ना, 12 5 17, और यहाँ जाएगा 8, और यहाँ जाएगा कितना? 3, 12 और 17, क्या है? 21 और 17 38। तो 38 जो है हमारे पास आ गए वर्ग, यानी कि स्क्वायर। अब निकाल लो चतुर्भुज या फिर आयत, चतुर्भुज या आयत। और आपको चतुर्भुज जो है अभी हमने निकालना सिखाया था क्वेश्चन नंबर दूसरे में। इन नंबरों को ऐड कर लो, 2 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 21 और 7 28। तो यहाँ लिख लेंगे हम, इससे जो निकलेंगे हमारे पास वो निकलेंगे आयत या चतुर्भुज। कितने हो गए? 21 और 7 28। अब इन्हें भी जोड़ लो, 1 2 3, 3 और 3 6, तो 28 गुना में 6, 6 अट्ठे 48, हासिल लगे 4, और 6 दूनी 12 और 4 16। तो कितना आ गया? 168। तो 168 हो गए इस आकृति में आयत या चतुर्भुज। और हमें निकालना है, पहला प्रश्न हमारा केवल आयत बताओ। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे स्क्वायर। क्या माइनस कर देंगे? स्क्वायर, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता है इस 168 के अंदर जो है वो वर्ग भी है और आयत भी है।
पर हमें जो चाहिए वो चाहिए केवल आयत। तो वर्ग माइनस करने पड़ेंगे। तो 168 माइनस 38 क्या आएगा? 8 में से 8 गए 0, 16 में से 3 गए 13, तो केवल आयत हो जाएंगे 130, कुल आयत हो जाएंगे 168 और आयत भी हो जाएंगे भैया इसके अंदर 168। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम आकृति नंबर 4। और आकृति नंबर 4 जो है कुछ किस प्रकार की है? तो वो भी भैया इसी प्रकार की है। आकृति नंबर 4 जो है इसी से ही मिलजुल कर बनाई गई है। यहाँ डाल लो, आकृति नंबर 4 है। प्रश्न हमारे यही पूछे जाने हैं। और इसे जो है आपका यहाँ करते हैं और इसे थोड़ा आगे बढ़ाओ कुछ इस प्रकार से। तो बताओ भैया, केवल आयत और कुल आयत और आयत कितने हो जाएंगे इसमें? या फिर एक काम कर लो, इसे भी हटा लो, इसे जो है इसे भी हटाओ। अब बताओ। तो बस पहले निकाल लो इसमें वर्ग। तो वर्ग आ जाएंगे हमारे पास 5 गुना 2 प्लस 4 गुना 1, 5 दूनी 10 और 4 14। तो वर्ग आ गए हमारे पास 14। आयत या चतुर्भुज निकाल लो, जोड़ लो। 6 4 10 15 और 3 15 गुना 3, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 15 15 और अब कॉलम को जोड़ो, 2 2 और 1 3, तो 15 3 45। तो 15 3 हो गए 45। तो भैया हमें पूछा है पहले क्वेश्चन में केवल आयत बताओ। तो 45 में से हम 14 माइनस कर देंगे, क्या चतुर्भुज में से हम वर्ग माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा केवल आयत। तो 45 माइनस 14 कितना आएगा? 5 में से 4 गए 1 और यह जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है 31। और इन दोनों के क्वेश्चनों के जो आंसर बनेंगे वो बन जाएंगे 45 और 45। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या ये हो जाएंगे तीनों इस क्वेश्चन के आंसर। और अब देखते हैं हम अगली आकृति, आकृति नंबर 5। अब देखते हैं हम अगली आकृति, आकृति नंबर 5। तो भैया केवल आयत पूछेगा तो आप अच्छी तरीके से निकालना सीख गए। कुल आयत पूछेगा वो भी निकालना सीख गए। तो अब जो है हम अगली आकृति लेते हैं। क्या अब जो है हम अगली आकृति लेते हैं।
और यो आकृति भैया है कुछ इस प्रकार से। यो आकृति है कुछ इस प्रकार से। बताओ इसमें जो है कितने आयत हैं। क्या इसमें जो है बताओ कितने आयत हैं। इस रेखा को थोड़ी और यहाँ बनाओ इस तरह से। तो इसमें जो है आपने बताना है कितने आयत हैं। आकृति नंबर कौन सी है यो? तो आकृति नंबर शायद यो है 5। तो भैया गिन लो, ये तो आयत है नहीं, ये जो पोर्शन है दो, ये टुकड़े हैं त्रिभुज के, ये तो आयत है नहीं, तो इन्हें तो हम काउंट करेंगे नहीं। तो बस हमें जो है इस आकृति में देखना है। क्या देखना है? इस आकृति में हमें देखना है। तो क्या पूछा है? आयत पूछा है हमसे। तो नंबरिंग करो इस पर, पहले 1 2 और यहाँ भी 2। अब आयत या चतुर्भुज किस प्रकार निकालते हैं हम? इन दोनों को जोड़ दो, 3। तो रो जोड़ी हमने तो वो आ गई 3, और कॉलम जोड़े तो वो भी 3, और इन दोनों की मल्टीप्लाई ही होता है हमारा आयत। इन दोनों की मल्टीप्लाई ही होता है हमारा आयत। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है 9। तो 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं भैया हम आकृति नंबर 6। अब देखते हैं हम आकृति नंबर 6। और यो आकृति जो है कुछ वो है इस प्रकार की। इसे जो है यहाँ और इसे इस प्रकार से। तो इसमें बताओ कितने आयत हैं। तो इसमें बताओ कितने आयत है। तो बताओ भैया। तो पहले देखते हैं हम ये रेखा जो है, मतलब ये पोर्शन जो है, इसमें देखो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। तो इसमें निकालेंगे हम, तो जोड़ लो ना 3 6 6 4 10। और भैया रो कितनी है? तो रो है 1, और इसका सम भी कितना जाएगा? 1। तो कितने आ गए? 10। किस पोर्शन में? इतने पोर्शन में। तो इतने पोर्शन में आ गए 10। और यहाँ देखो एक यो, एक हो गया, दूसरा यो 2 हो गए, तीसरा इन दोनों को मिलाकर कितने हो गए? 3 हो गए, और चौथा यो देखो भैया कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। और जितने यहाँ से बने हैं उतने ही इसी प्रकार यहाँ से बनेंगे। तो यहाँ से कितने बने हैं? 4। तो 4 ऊपर से बनेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8। तो इसमें 8 और ऐड कर दो। तो आप बोलोगे सर इसमें जो है आयत आ जाएंगे 18। क्या? इसमें जो है आयत आ जाएंगे 18। अब लेते हैं हम आकृति नंबर 7। अब लेते हैं हम आकृति नंबर 7। और आकृति नंबर 7 जो है कुछ
वो है इस तरह से। इसे यहाँ लगाओ, इसे यहाँ और इसे यहाँ, और यहाँ से एक लाइन और खींच दो। और आपने जो बताना है इसमें वो बताना है आयत। क्या बताना है, कितने आयत है इसमें, तो बताओ भैया। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले निकालेंगे इस पोर्शन में, पहले निकालेंगे हम इस पोर्शन में, और इसमें जो है हम पहले करेंगे नंबरिंग। जोड़ लो, 2 और 1 3 गुना 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10। तो आप बोलोगे सर इस पोर्शन में आ गए 30। कितने आ गए, इस पोर्शन में आ गए 30। अब जो है 30 के बाद देखो, ध्यान से देखो, 30 31 और देखियो 32 और एक, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाएंगे तो 32 और 1 33, और अब देखो 34 और एक यो है 35, और इसी प्रकार यहाँ देखो 36 और एक यो देखो 37, और एक यो भैया बड़ा वाला। कितने हो गए, 38। तो इसमें जो है कितने आयत जाएंगे, तो आप बोलोगे सर इसमें जो है आयत जाएंगे 38। कितने आयत जाएंगे, 38। तो 38 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अब देखते हैं हम इससे अगली आकृति। अब देखते हैं हम इससे अगली आकृति, आकृति नंबर 8। जो है 38। आकृति नंबर 8 देखो, और आकृति नंबर 8 है कुछ इस प्रकार से। यो क्या है, एक आकृति। तो बताओ इसमें कितनी आयत है, बताओ इसमें कितनी आयत है। तो एक तो यो है, दूसरा यो, तीसरा यो, चौथा यो, पांचवा यो। तो 5 प्लस, और देखो 5 और एक यो देखो 6, और यो देखो 7, 5 तो ये हो गए, ये देखो 6 और एक यो बड़ा वाला 7 हो गए, और यहाँ देखो 8। इसी प्रकार इसमें देखो 9 और 10 और एक यो 11। तो इस आकृति में जो है आयत जाएंगे 11। कितने आयत जाएंगे इस आकृति में, 11। तो 11 हो जाएगा इस आकृति का आंसर।
और अब देखते हैं हम आकृति नंबर 9। आकृति नंबर 9 जो है कुछ इस प्रकार की है। बताओ कितने आयत है, बताओ कितने आयत है इसमें। तो पहले जो है हम जो इस प्रकार की लाइन जो है ऊपर, इसमें काउंट कर लेते हैं हम। नंबरिंग करो 1 2 3, जोड़ लो ना, 5 और 1 6, और ये कितना है 1, कितना है 1। नंबरिंग कर ली इस पर 1 2 3, इन नंबरों को जोड़ लिया, कितना आएगा 6 गुणा में 1। तो यहाँ से जो आयत आएंगे वो आएंगे 6। यहाँ से कितने आएंगे 1 2, यहाँ से आएंगे 3, यहाँ से कितने आएंगे, यहाँ से भी आएंगे 6। कितने हो गए, कितने हो गए 6 3 9, या 6 6 12 और 3 15, और 15 के बाद देखो भैया 16, और ये देखो 17, और ये देखो बड़ा वाला 18। कितने हो गए 18। तो इसमें 3 और ऐड कर दो तो वो आ जाएगा 18 आयत। इस आकृति में कितने आयत है 18, तो 18 हो जाएगा इस आकृति का आंसर। अब लेते हैं हम आकृति नंबर 10, और आकृति नंबर 10 जो है कुछ इसी से ही मिलजुल कर बनी है। इसे थोड़ा आगे और बढ़ा लो, इसे यहाँ मिलाओ, इसे यहाँ मिलाओ, इसे यहाँ मिला दो, और इसे यहाँ से हटा दो। बताओ इसमें कितने आयत है, बताओ इसमें कितने आयत है। नंबरिंग करो 1 2 3 4, जोड़ लो 3 6 6 4 10, तो यहाँ से जाएंगे 10, क्योंकि ये आएगा 10 गुना में 1, तो यहाँ से आएंगे 10। इसी प्रकार यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से भी आएंगे 10, यहाँ से आएंगे 1 2 3 3, और 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ से आएंगे 6। कितने हो गए 26 हो गए। अब देखो जिस प्रकार हमने पिछली आकृति में गिना था, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, तो 26 प्लस 3, 26 प्लस 3 कितने जाएंगे, तो आप बोलोगे सर वो हो जाएंगे 29। कितने जाएंगे 29, तो 29 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब लेते हैं हम आकृति नंबर 11। और आकृति नंबर 11 जो है वो किस प्रकार की है। वो है कुछ इस प्रकार की। बताओ इसमें कितने आयत हैं।
आकृति नंबर 12 वो है कुछ इस प्रकार की। बताओ इसमें कितने आयत हैं? 1 और 2। आकृति नंबर 13 है कुछ इस प्रकार की। बताओ इसमें कितने आयत हैं? तो बताओ भैया इन तीनों आकृतियों में कितने कितने आयत हैं? तो पहले आकृति देखो और इस पर कर दो नंबरिंग। पहली आकृति देखो और इस पर कर दो नंबरिंग। 1 2 3 कितने जाएंगे? 3 और 2 5 और 1 6। तो यहाँ से जाएंगे 6। अब यहाँ देखो 1 2 और 3 कितने जाएंगे? यहाँ से भी 6। तो 6 और 6 12। तो इस आकृति में से क्या आयतों की संख्या 12 जाएगी? सर बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये वाला 3 जो है या ये वाला वर्ग या आयत, क्योंकि वर्ग हर एक वर्ग आयत होता है। ये 2 बारी काउंट हो गया, इस लाइन के अंदर भी काउंट कर लिया और इस लाइन के अंदर भी काउंट कर लिया, तो इसे माइनस करना पड़ेगा हमें। तो आप बोलोगे वो जाएगा 11 आंसर। क्या जाएगा? 11 आंसर। इसमें देखो ये पहले उसे देखते हैं। 1 2 3 4 कितने जाएंगे? 10। इस आकृति से 10। 1 2 3 4 यहाँ से भी 10, इस आकृति से भी 10 और इससे भी 10। 10 और 10 20। ये वाला 2 बारी काउंट हो गया, इसे माइनस करना पड़ेगा। 19 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नंबरिंग करो 1 2 3 4 कितने? 10 1 2 3 4 यहाँ से भी 10 1 2 3 4 यहाँ से भी 10 10 यहाँ से 10 यहाँ से और 10 ही यहाँ से। तो 10 दिया 30 या 10 प्लस 10 प्लस 10 कितने जाएंगे? 30। और सर इसमें जो है वो है 2 आयत कॉमन, तो इसमें से 2 आयत माइनस कर दो तो 28 क्या आयो? 28 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या? 28 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अब जो है हम लेते हैं अगली आकृति। क्या? अब जो है हम लेते हैं अगली आकृति। और अगली आकृति कौन सी? 14। तो बनाओ आकृति नंबर 14 और ये आकृति है कुछ इस प्रकार की। ये आकृति है कुछ इस प्रकार की।
ये जो है टच कर रही है। बताओ इसमें कितने आयत हैं, बताओ इस आकृति में कितने आयत हैं। तो पहले देखो भैया इस आकृति में, और आपको हमने सबसे पहले आकृति कराई थी यो, और हमने बताए थे इस आकृति में है 9 आयत, क्योंकि प्रत्येक वर्ग होता है आयत। तो इसमें 9, और आकृति एक और कराई थी हमने, वो कराई थी कुछ इस प्रकार से। आकृति जो है कुछ इस प्रकार से कराई थी, और इसमें बताए थे हमने 11 आयत। कितने बताए थे? 11। तो बस ये आकृति भी जो है कुछ इसी प्रकार की है। इसे जो है थोड़ा क्या करा गया है, इसे थोड़ा घुमाया गया है, इसी आकृति को थोड़ा घुमा दिया। तो 11 + 9, 11 + में 9, तो आप बोलोगे इस आकृति में जो है वो आयतों की संख्या, यानी कि आयत आ जाएंगे इसमें से 20। कितने आयत आ जाएंगे? 20। तो 20 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब लेते हैं हम आकृति नंबर, कौन सी? आकृति नंबर 15। आकृति नंबर 15। आकृति नंबर 16। एक, दो, या फिर एक काम करो, इसे एक रहने दो। एक, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 2। आकृति नंबर 17। एक, दो, एक, दो, एक, दो, और यहाँ भी 2। बताओ कितने आयत है इन तीनों आकृतियों में, बताओ कितने कितने आयत हैं। तो पहले देखते हैं हम आकृति नंबर 15 में। तो ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है, अगर कोई इस प्रकार की आकृति है उसमें होते हैं 9। कितने होते हैं? 9। तो 9 कितने हो गए इसमें? 9 प्लस में। अब देखो इस रेखा के खींचने की वजह से कितने नए रेक्टेंगल नए बने हैं। तो देखो 1 और 1 2 और 1 3। इस लाइन खींचने की वजह से नए रेक्टेंगल बने हैं 3। और ऐसी ऐसी कितनी रेखाएं? तो आप बोलोगे ऐसी ऐसी रेखाएं 4। एक लाइन की वजह से बनने हैं 3 और रेखाएं 4। 4 तिया 12 और 9, 12 और 9 कितने जाएंगे? 21। 12 और 9 21। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है, यहाँ लिख लेते हैं हम, रेक्टेंगल बराबर 21। इस क्वेश्चन का कितने आ गए? 21। इसी प्रकार अगली आकृति में गिनो।
तो यहाँ से भी देख लो भैया, प्लस की आकृति जो है कुछ इस प्रकार की, यहाँ से तो आएंगे 9। अब देखो प्लस इस लाइन की वजह से अभी हमने देखे थे 3 नए रेक्टेंगल बनने थे, और ऐसी ऐसी कितनी रेखा है, तो 1 2 कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 दिया 12 प्लस। अब इसमें जो है एक रेखा ये और खींच दी, और अब इस रेखा से देखो कितने नए रेक्टेंगल बनने हैं। तो देखो भैया 1 और एक यो बनया है 2 और एक यो बनया है 3 और एक यो बनया है 4। तो इस रेखा को खींचने की वजह से कितने बन गए नए रेक्टेंगल, 4। और ये कितनी रेखा है, एक तो है यो रेखा और एक है यो रेखा। तो एक को खींचने की वजह से एक खींच रही है रेखा तो बननी है 4 और रेखा है 2, तो 4 दूनी 8, जोड़ लो ना, 12 8 20 प्लस 9, तो 29 हो जाएंगे इस आकृति में आयत। कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे इस आकृति में आयत। इस आकृति में देखो तो देखो भैया, इस रेखा को हम कुछ समय के लिए मिटाते, इस रेखा को कुछ समय के लिए मिटा दिया और इस रेखा को भी। अब जो है सेम जो है उसी प्रकार की आकृति है, सेम उसी प्रकार की है, और उस आकृति में हम निकाले हैं 29 रेक्टेंगल। अब जो है हमने यो रेखा खींच दी, यो रेखा खींच दी, तो इस रेखा को खींचने की वजह से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, देखो 1 और एक 2 और एक 3 और एक 4। एक रेखा को खींचने की वजह से बननी है 4, और रेखा कितनी है, 2, एक यो रेखा भी तो है, तो 8 हो जाएंगे, जोड़ लो। तो आप बोलोगे वो हो जाएंगे सर 37 रेक्टेंगल, यानी कि आयतों की संख्या जाएगी 37। और अब लेते हैं हम आकृति नंबर 18। तो पहले बताओ इसमें कितने रेक्टेंगल है, इसमें जो है कितने आयत हैं, 19। इसमें बताओ कितने हैं, 20। इसमें बताओ कितने हैं, तो कुछ नहीं करा, नंबरिंग करो, जोड़ लो, 3 3 6 4 10 15 15। ये कितनी है, 1, और 1 का सम 1 ही होएगा, तो इसमें जाएंगे 15। 1 2 1 और 2 3 4 5 6 7, जोड़ लो, 3 6 4 10 15 6 21 21 7 28 और 3, इन्हें जोड़ लिया हमने, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8, कितने आ गए 84। इसमें देखो 1 2 3 4 5, कितने जाएंगे, 15 गुना 1, कितने जाएंगे 15। तो 15 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका हो जाएगा, इसका भी 15, इसका भी 15 और उसका 84। और अब देखते हैं हम आकृति नंबर कौन सी, 21। और आकृति नंबर 21 जो है भैया, बनाओ।
बताओ कितने आयत है इसमें, बताओ इसमें कितने आयत है। तो पहले काउंट कर लो, इसमें नंबरिंग करो 7, 10, 15, 21, 7, 28। तो यहाँ से जाएंगे 28, यहाँ से आ गया 28। और भैया यहाँ से देखो 28 तो हो गई है, यहाँ से देखो गौर से देखो भैया, यहाँ 1 और 2 कितने हो गए 2, और 1 इन दोनों को मिलाकर 3 हो गए, और 1 3 तो हो गई है। तो 3 यहाँ से बने हैं, 3 ही बनेंगे यहाँ से, तो कितने जाएंगे 6 और हो जाएंगे। 3 यहाँ से बने हैं, 3 यहाँ से बनेंगे, सेम आकृति है, 6 और हो गए प्लस। अब देखो इन दोनों आकृतियों को मिला दिया हमने, 1 और 2 और ये देखो 3, तो 3 और मिल गए हमें। तो 3 ऊपर से मिलेंगे, तो 3 और 3 6, जोड़ लो ना, 6 और 6 12, यहाँ लिख देंगे हम डायरेक्ट 12। कितने, ये है 12। 8 और 2 10, 10 का 0, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, तो यहाँ जाएगा 40। इस आकृति में जो है वो आयत आ जाएंगे हमारे पास 40 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।